सेवा परोपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरि। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वंद्व द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो क्षुद्र सरल पुनः सुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। इस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा परोपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। प्रार्थना के साथ उस परमपिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करें कि यह जीवन हमारा अमूल्य है, अनमोल है, और इस जीवन को हे मालिक, हे परमात्मा, इस तरह से देना कि हम हमारा स्वार्थ के साथ साथ में परमार्थ का भी कार्य करें और जितना हो सके दूसरों के भी काम ये शरीर आए। इस भाव के साथ में हम हमारा सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। हम बैठे हुए सुखासन स्वस्तिकासन, जो जिस अवस्था में बैठ सकता है सुख पूर्वक उस अवस्था में बैठे। हम 1 घंटा बैठ रहे हैं, सबसे बड़े बात तो यही है कि 1 घंटा हम बैठ करके हमारे कार्य को कर रहे हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और शरीर के साथ साथ वो परमात्मा की आराधना करने में भी हम योग का यही महत्व है। हमारे जो 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान समाधि, तो समाधि लगे या न लगे लेकिन हम स्वस्थ रहे। पहला अभ्यास करते हैं हम गर्दन की क्रिया से। हम कंठकूप से छुट्टी को लगाएं और रीढ़ को सीधा रखें। यह हमारा जालंधर बंद है। जालंधर की स्थिति कंठकूप से छुट्टी लग जाती तो हमारा जालंधर बंद हो जाता, मतलब हमने लाक लगा दिया, अब वायु अंदर नहीं जा रही है। ऐसे ही धीरे से श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे रीढ़ को जरूर सीधा रखें और सीधी गर्दन को ऊपर ले जाते हुए आंखों को खोलते हुए टकटकानी निगाह से देखें। अपलक देखने का प्रयास करें। रीढ़ को ढीला छोड़े, दृष्टि को ऊपर, गर्दन को ढीला छोड़े। हम अभ्यास कर रहे हैं ग्रीवा की क्रिया के लिए, गर्दन के लिए। गर्दन का बहुत रात्रि विश्राम में हम कहीं न कहीं तकियों के सहारे रिलैक्स श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। यह सूक्ष्म क्रिया हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े आसन करें न करें लेकिन सूक्ष्म क्रिया जरूर करें। क्रिया का अभ्यास दूसरा, वही दृष्टि का व्यायाम भी, नेत्रों का व्यायाम भी, गर्दन का व्यायाम। रीढ़ सीधी है, कंधे सीधे हैं और वही गर्दन को ढीला छोड़ते हुए, शरीर को ढीला छोड़ते हुए, कोई तनाव नहीं। और एक बार फिर से पूरी तरह रिलैक्स। आसनों का पूरा अभ्यास है, शरीर को शीतलीकरण की क्रिया है, मसल्स को चलायमान करने के लिए, रक्त के संचार को प्रभावित करना। रीढ़ को सीधा, गर्दन सामने। दूसरा अभ्यास, हमने गर्दन सामने, दृष्टि सामने और धीरे से गर्दन को बाएं साइड स्थापित करने का प्रयास करें। कंधे को नहीं उठाना है, गर्दन को ढीला छोड़े। तनाव को महसूस करें, एक तरफ तनाव हो रहा है, दूसरी तरफ संकुचन हो रहा है। गर्दन को धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ी देर रोक के रखें, गर्दन की मसल्स। धीरे से वापस, श्वास बढ़ते हुए सीधी और धीरे से वापस
गर्दन दाएं कंधे पर ले जाने के लिए, गर्दन को दाएं कंधे पर रखें, थोड़ी देर रोक के रखें, खिंचाव को महसूस करें। पूरा ध्यान हमारा वहीं पर जहां पर जो अंग हमारा प्रभावशील हो। रिलैक्स। वापस एक बार और। क्रिया कम से कम 5-5 बार हो, लेकिन हम 5 बार नहीं, 2-2 बार ही कर रहे हैं। तो जितना कर रहे हैं वही तो महत्वपूर्ण है। अब जल्दी उठ करके हम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, यह सबसे बड़ा योग है। विचारों की शांति, शुद्ध वायु का बहना। 2 बार गर्दन का दूसरा अभ्यास किया। अगला अभ्यास करते हैं। गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, सांसों की गति के साथ। कैसे? सामने से श्वास भरते हुए बाएं साइड गर्दन को घुमाना है, कंधे की सीध में ला करके थोड़ी देर रोक के रख देना है। खिंचाव देखें, कंधे पर है, गर्दन पर है, नेत्र हमारे बाएं साइड भी है, रेटिना हमारा बाएं साइड है। थोड़ी देर रोक के रखें। ये ब्रह्म मुद्रा भी कहलाती है। ब्रह्मा जी की 3 आवृत्ति में हम देखते हैं। श्वास को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में गर्दन को सामने, एक बार दाएं साइड ले जाएं, क्योंकि हमने दाएं साइड बाएं साइड ले जा करके खिंचाव को किया। मूल रूप में लाने के लिए पुनः दाएं साइड करें। शरीर की मसल्स कहीं टाइट न रह जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से हो जाए पूरी तरह से। एक बार और श्वास छोड़ते हुए लेके आए। योग में श्वासों का बहुत, बाएं साइड ले जाए, श्वास भरे, रोके। फेफड़ों में वायु भरी हुई है, शुद्ध प्राण वायु जा रही है, पूरे रक्त को प्रभावशील कर रही है। शुद्ध ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश। धीरे से पुनः एक बार और दाएं साइड, 2-2 बार क्रिया। रोक के रिलैक्स। तीसरा अभ्यास हुआ। चौथा अभ्यास ग्रीवा का, कंठ से ठुड्डी को लगा, रीढ़ को सीधा रखें। रीढ़ का बहुत महत्व है। और गोल जीरो बनाए, बाएं साइड दाएं साइड पीछे की। पूर्वाभ्यास कर लिया है, गर्दन का पूर्वाभ्यास पूरा। मसल्स की आवाज तो सुने, गर्दन की मसल्स की आवाज। 72,72,210 नाड़ियां शरीर को तंतु में, रक्त को कहीं न कहीं प्रभावशील, छोटे छोटे तंतु मिल करके शरीर की ऊपर ले जाए, श्वास भरें, नीचे लाए, श्वास छोड़ें, विपरीत करें, पुनः रीढ़ को सीधा करें और बाएं साइड से घुमाते हुए बाएं साइड। अगर श्वास गहरी भरना है तो एक साइड लगा के हम एक बार में ही पूरा गोल चक्र बना दें, 2 बार में भी गोल चक्र बना दें और सांस भरी हुई रखें। लेकिन सही श्वास को भरें और गर्दन को घुमाएं, श्वास छोड़ें, गर्दन को नीचे लाएं। यह सांसों की गति के साथ बढ़िया अभ्यास। हमने अभ्यास किया ग्रीवा का, हम अभ्यास करते हैं कंधों का। कंधों के लिए ऊपर ले जाएं और नीचे छोड़ें, ऊपर ले जाएं, नीचे छोड़ें। स्कंद शक्ति विकासक, इसकी बहुत सारी क्रियाएं हैं। हमने कंधों को ऊपर ले जा, थोड़ा सा तेज चला दें, कंधों के दर्द को खत्म होगा, कंधे मजबूत होंगे और कंधे के रक्त संचार को रिलैक्स। इसी में कंधे से गोल जीरो बनाना है। कंधे को आगे से पीछे, केवल कंधे चले हमारे, ये केवल कंधे चले और पीना पीछे ले जाएं, मतलब गोल जीरो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। रिलैक्स रिलैक्स।
यह हमारा अभ्यास कंधों के लिए। अब हाथों के लिए भी हम कर लेते हैं। दोनों हाथों को सामने लाएं और इसको ऐसे करें, दोनों हाथों को तान के रखें, पूरा ये सामने लाएं, सामने, और सामने लाते हुए फिंगर से धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। तनाव अतिरिक्त मिलेगा, अतिरिक्त तनाव मिलेगा, उसे महसूस करें। हम आसन पर बैठे हुए हैं तो निश्चित बात है तनाव है। ये बैठे बैठे ताड़ासन का अभ्यास भी हो गया, कमर से ऊपर तक का तनाव हो रहा है, शरीर में पूरी तरह से खिंचाव, पूरी दोनों हाथ काम से लगे हुए। और इसके साथ ही दृष्टि को भी ऊपर ले जाएं, दोनों हाथ की हथेली के पृष्ठभाग को देखने का प्रयास करें। पहले की तुलना में अब शायद थोड़ा सा तनाव ज्यादा है। वापस गर्दन को सीधा करते हुए दोनों हाथों को वापस ले आए, कोई तनाव नहीं, हम सब उस अभ्यास को कर सकते हैं। इसी प्रकार दोनों हाथों को पीछे ले जाए और दोनों को बांध लें और धीरे से हाथों को उठाएं। कंधे के लिए बहुत अच्छा है, कंधे में खिंचाव हो रहा है, कंधे के दर्द को खत्म कर रहा है और सीने की मसल्स को भी लूज कर रहा है। हो सके तो धीरे धीरे हाथों को उठा करके लाएं और जमीन पर कपाल को टिकाने का प्रयास करें, हाथों को ऊपर उठाने का प्रयास करें। कंधों के लिए, भुजबल्ली के लिए, कमर के लिए सूक्ष्म क्रियाएं हमारी धीरे धीरे वापस ले आए। बहुत बढ़िया, कंधे हमारे, खिंचाव हमारा, चेस्ट वाला भाग पूर्ण रूप से खुल रहा है। अगला अभ्यास करते हैं, हम बैठे हुए हैं, अग्निसार क्रिया का। उदर भाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही ढंग से पेट साफ नहीं होता है, भोजन नहीं पचता है, गैस बनती है, सबकी समस्या है कि एसिडिटी की समस्या है। हम अति बहुत खाते रहते हैं, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, शायद हम सब जानते हुए भी अनजान बन के अपने स्वाद के, जिह्वा के स्वाद के कारण हम कुछ तो भी खाते रहते हैं और समस्या स्वयं उत्पन्न करते हैं, दोष दूसरे को देते हैं। तो उधर भाग के लिए हम अभ्यास करते हैं अग्निसार क्रिया का। अग्निसार क्रिया में क्या करना है, पेट को फुलाएं, श्वास भरें, पेट पिचकाएं, श्वास छोड़ें, पेट फुलाएं, और यह अभ्यास करते रहें, जिससे कि हमारे पेट पे तनाव होगा और पेट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे हम धीरे धीरे करेंगे मसल्स लूज होगी। एक बार अभ्यास करने के बाद में, 10 बार अभ्यास करने के बाद में, फिर अग्निसार क्रिया में हम केवल आंतरिक कुंभक लगा करके फिर अग्निसार क्रिया करें। आंतरिक कुंभक मतलब श्वास ली और छोड़ दी, भाई हवा निकाल दी और खाली पेट को चलाना है। वायु नहीं है, पेट में वायु नहीं है तो पेट आराम से चलेगा, चलायमान होगा। और धीरे धीरे हम उस अभ्यास को बढ़ाते जाएं। आपके पेट में वायु नहीं रहेगी, फालतू वायु नहीं रहेगी, गैस की समस्या नहीं होगी, पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, भोजन अच्छा पचेगा और बहुत सारी बीमारियों से निजात हमारी छोटी क्रियाओं से मिल जाएगा। यह मेरा खुद का अनुभव भी है। और धीरे से आपकी नोली क्रिया भी निकलने लग जाएगी। स्वामी जी को देखें आप, थोड़ा सा जितना भी है, ये नोली क्रिया के लिए, अभ्यास के लिए अग्निसार का प्रथम उपचार है और अग्निसार क्रिया हम करें। दोनों पैर को खोल लें, काफी समय हो गया है, हमने कुछ कमर तक की क्रिया कर ली। दोनों पैर को खोल लें, हम 15 मिनट 20 मिनट तक बैठ गए हैं। दोनों पैर को आपस में टक टका लें, एक एक करके भी टक टका लें। दोनों पैर को, पंजे को आपस में कर लें, ताकि हमारे बीच में 15 मिनट 20 मिनट से बैठे हुए हैं, हम एक अवस्था में है, हमारे बीच में सीनियर सिटीजन के भी है, तो निश्चित बात है तनाव हो जाता है। बीच में भी अगर ये स्थिति बन जाए तो हम उसे छोड़ दें और अपने मूल अवस्था में आ जाए, शरीर को कष्ट न दे, लाभ पहुंचाएं। तो यह हमारा योग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अस्वस्थ रखने के लिए। दोनों पैर के पंजे को मिला ले, दोनों हाथ पीछे रखे हुए और पंजे को खींचे, पूरे पंजे को खींचे और अपनी ओर लाएं। 5 से 10 बार इस प्रकार की क्रिया करें। जिनको साइटिके की समस्या हो जाती है, मसल सेट जाती है, रात्रि विश्राम के दौरान कहीं न कहीं हमारी पैर की पिंडलियों की मसल हो जाती है, पैर की पिंडलियों में दर्द होता है, पंजों में दर्द होता है, तो इनको करके हम पुनः
उस मसल्स को लूज करके शरीर को रिलैक्स, दोनों पैर को थोड़ा सा गैप बना ले और दोनों पैर में गोल जीरो बनाए। 1 2 3 4 5, विपरीत 1 2 3 4 5, रिलैक्स, दोनों पैर को मिला लें और गोल जीरो बनाए दोनों एक साथ। 1 2 3 4 5, विपरीत 1 2 3 4 5, रिलैक्स, दोनों हाथ पीछे हैं, शरीर को रिलैक्स की अवस्था में। बाएं पैर को घुटने से फोल्ड करना है। 1 2 3 4 5, राइट पैर को लें। 1 2 3 4 5, अब दोनों पैरों को उठा करके एक साथ। 1 2 3 4 5, उधर भाग दब रहा है हमारा, जितना हो रहा है दोनों पैर को धीरे से दाएं साइड ले जाएं, गर्दन को बाएं साइड, विपरीत, गर्दन दाएं साइड, पैर बाएं साइड, कम से कम 5 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 बार राइट साइड, 5 बार लेफ्ट साइड, मतलब 5 बार हो गए। अब दोनों पैर में गैप बना लें, पहले की तुलना में थोड़ा सा अभ्यास ज्यादा हो जाएगा। दोनों पैर को जमीन पर लगा दे, तनाव ज्यादा है, हम अभ्यास कर रहे हैं कमर के लिए, वक्रटासन के, बैठे बैठे अभ्यास के लिए। आसन से पूर्व हम इस क्रिया में ला करके कोई भी कर सकता है। कमर का बहुत अच्छा लाभ है, घुटनों का है, जंघा के ज्वाइंट का है, मतलब कंधे पे रिलैक्स। बहुत बढ़िया, हमने यह अभ्यास कर लिया। बायां पैर उठाया, दाएं पैर की जंघा पर रखा, पैर को आगे पीछे किया। 1 2 3 4 5, गोल जीरो बना है। 1 2 3 4 5, विपरीत 1 2 3 4 5, पैर को अंदर खींच लें थोड़ा, जितना हो सके, ऐसा नहीं कि नहीं खिंचा रहा हो, शरीर नहीं कर रहा, और धीरे से पैर को प्रेस करते हुए जमीन तक ले, ज्वाइंट हमारा, मसल्स का, अतिरिक्त पेट नितंब का, पेट के वेट पे डायरेक्ट वजन हो रहा है, तो यह भी शीतलीकरण में हो रहा है। धीरे धीरे इसको 5 से 10 बार, मतलब शरीर को हमने पूरा फ्लेक्सिबिलिटी मिला करके दोनों हाथ साइड में रखते हुए घुटने को चलने दे, उसको खुद को जाने दे, कहां तक, जमीन तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स रिलैक्स, पैर को सीधा कर लो और दाया पैर भी खींचे। यही क्रिया हमारा आगे पीछे, आदमी भय बिना प्रीत नहीं कहते हैं ना, तो ये पैर कम खींच रहा था, हमने स्वयं चला के थोड़ा खींच के रखे। जब हम वज्रासन लगाते हैं तो मसल्स ढीली हो जाती है, आराम से बैठ जाते हैं, गोल जीरो बना ले। 1 2 3 4 5, विपरीत 1 2 3 4 5, रिलैक्स, पैर को थोड़ा अंदर कर लें। वज्रासन भी अब पद्मासन लगाने में सहायक क्रिया, और नितंब के ज्वाइंट के लिए, जंघा के वेट के लिए, हमारे पेट के लिए, और पूरी तरह से यही करें। पैर को ढीला छोड़ें और जमीन पर टिकाएं, जाने दें जोर से, रिलैक्स, बहुत बढ़िया। जंघा का भी पूरी तरह से, दोनों पैर को सीधा कर लें। हमने पैर की फ्लेक्सिबिलिटी को पूरा बना दिया। पैर को थोड़ा सा अंदर की ओर लाएं, घुटने के पास, मतलब घुटनों के औंधा बना दें, और यहीं पर क्रिया करें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, यही पैर दाया, पैर को अंदर, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। पैर को हमने कमर तक का व्यायाम फुलफाल कर लिया। कमर की व्यायाम के लिए आ जाए, कमर की क्रिया के लिए, कमर का भी बहुत आवश्यक है।
धीरे धीरे दोनों पैर को फैला लें और हम अभ्यास करते हैं राइट पैर लेफ्ट हैंड, दोनों के लिए दायां पैर, और क्रिया को पूरी तरह से कम 50 बार, 100 बार, 10 बार। इसके साथ हम हाथ की स्थिति के साथ में गर्दन को भी जाने दें, दृष्टि को भी जाने दें, पूरा मूवमेंट कमर से पूरी तरह से, हाथ को पूरा खोलें, कंधे को पूरा खोलें और सारे शरीर का वेट खत्म हो जाएगा। छाछ बनती है हमारे सम्मानित यादव जी के घर, बहुत छाछ बनती है। यादव परिवार में तो दूध का बहुत उत्पादन होता है, तो निश्चित बात है कि पहले हमारी माता बहनें भी छाछ इसी अवस्था में बनाते थे, मंथन कर करके शरीर के लिए शुद्ध चीज रखते हुए वैसे चीज बाहर हो जाती है। तो यही शरीर में भी है रिलैक्स, बहुत बढ़िया। शरीर को आराम दें थोड़ी देर, प्रत्येक आसन के बीच में, प्रत्येक गतिविधि के बीच में हम 10 से 20 सेकंड का रिलैक्स दे दें। शरीर को लाभ की जगह हानि ना हो। तेते पांव पसारिए जीती लंबी सो। हमारे पास में जितना शरीर कर सकता है उतना करना चाहिए। इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम पैर के लिए। एक और अभ्यास बहुत अच्छा है, कंधों के लिए बहुत अच्छा है। पैर को पकड़े, बाएं पैर को पकड़े और पूरे घुटने को खोल दे। मतलब कब खुल जाएगा, हमारा कंधे का ज्वाइंट ढीला पड़ जाएगा, घुटना हमारा सीधा हो जाएगा। कब होगा, जब फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, हमारे ज्वाइंट कंधे के ठीक हो जाएंगे। पृष्ठ भाग पर तनाव है और कंधे के साइड वाले तनाव है, यह हमारे शरीर को रोक के रखता है। बहुत अच्छा हो गया। दायां पैर ले, यही क्रिया दाएं पैर से करें। दाएं पैर को खोले, धीरे धीरे पूरा खुल जाएगा। तो शरीर की रचना तो है, हमने उनको कड़क करके रखा है, खूब खा करके या खूब सो करके। शरीर से हमने काम लेना बंद कर दिया, एक्सरसाइज करना कम कर दिया। तो वही खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो सब भी यही कहता भैया एक्सरसाइज। शुगर हो गई तो 5 किलोमीटर घूमने जाओ, गोली खाओ। तो दोनों पैर को एक साथ करते हैं हम बैलेंस के लिए, बहुत बढ़िया है। हमने बैलेंस के लिए, जीवन में बैलेंस आवश्यक है, तो निश्चित है बैलेंस गड़बड़ाया तो समस्या खड़ी, वात पित्त गड़बड़ाया तो समस्या खड़ी। थोड़ी देर के रोक के रखें, अगर शरीर हमारा बैलेंस में है तो बहुत अच्छा। नितंबों के लिए बहुत अच्छा है नितंब हमारे, क्योंकि नितंब के सहारे रिलैक्स, दोनों पैर को मिला लें और दोनों पैर को अपनी ओर खींच लें। पूरा अभ्यास करते जा रहे हैं और दोनों पैरों से तितली चालन क्रिया करें। तितली चालन चलाएं जितना हो सके। बहुत, अगर घुटने लग जाए जमीन पर बहुत अच्छा है। हर एक व्यक्ति की शरीर की रचना एक जैसी नहीं होती, किसी के बहुत अच्छे लग जाते, किसी के नहीं लग पाते। नहीं लग पाते कोई बात नहीं, हम कर तो रहे हैं। और इसी में बैठे बैठे लोटन क्रिया कर ले। नितंबों को वेट कम हो जाएगा, नितंब की मसल्स फालतू है वो खत्म हो जाएगी, शरीर सुडौल हो जाएगा। तो यह अभ्यास है, दोनों पैर को थोड़ा सा आगे कर ले और अपने आप को प्रणाम मुद्रा में लाने का प्रयास करें। कमर ढीली पड़ जाएगी, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। और अपने आप को प्रणाम करते हुए, हम सबको प्रणाम करते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं, तो अपने आप को भी तो प्रणाम करो। यह शरीर सुंदर सा है, इस शरीर का पूरा ध्यान रखना है। पुनः एक बार और ये करते हुए रीढ़ को सीधा करें और दृष्टि को आसमान की ओर ले जाएं। वज्रासन की स्थिति में लाने का प्रयास करें, सीधा करें, शरीर को पूरा हाथों से खींच करके रखें, रीढ़ को सीधा करके रखें, तनाव को महसूस करें, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने लगभग पैर से लेकर के सिर तक की सभी सूक्ष्म क्रियाएं कर ली। धीरे से हम बैठ जाएं वज्रासन पर। वज्रासन पर बैठते हुए धीरे से दोनों नितंब को घुटने के पंजों पे, एड़ी पे बैठ जाएं और सामने हाथ ले आएं। और अब तो सब साधक है, और हम तो कभी 1000 से ऊपर दिनों तक हमारी कक्षा चल रही है, हम तो मुश्किल से आपके बीच में 10 दिन भी नहीं आए हैं। तो हम तो दुर्भाग्यशाली रहे हैं कि महान व्यक्तियों के बीच में वो वयोवृद्ध जो हमारे मार्गदर्शक है, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले, हाथों की स्थिति का हम प्राणायाम अभ्यास कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास ले और लंबी गहरी श्वास छोड़े,
यह अवसर अनुभवी लोगों का नहीं गंवाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़े कल अच्छे अच्छे विचार सामने आ रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने भी कहा था मुट्ठी को बंद करें, हम बात भी करते चले और हम हमारा अभ्यास भी करते चले। कलाई मजबूत होती है, कलाई के लिए बहुत अच्छा है, कलाई में दर्द नहीं होगा, बच्चों के लिए अच्छा है, बैडमिंटन खेलने के लिए अच्छा है, टेबल टेनिस के लिए अच्छा है, माता बहनें आटा गूंथती है उनके लिए अच्छा है, और कुछ नहीं अच्छा है तो हमारे शरीर के लिए तो अच्छा है ही सही। हाथों की स्थिति को ले, कंधे की ओर आ जाए, हम कोहनी का अभ्यास कर रहे हैं। तो कहा था कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें। सम्मानित दुबे साहब ने कहा था कल की कार्यशाला, हम पर्यावरण के ऊपर थी, हम ही तो शोधन कर रहे हैं, हम ही तो नुकसान कर रहे हैं, और अपने स्वार्थ के लिए दोनों कोहनी को मिला ले, वो दोनों कोहनी को गोल जीरो बनाए, कंधे पे आ गए। हम सूक्ष्म क्रियाओं के लिए हैं, आसन नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर हमने ये क्रिया कर ली ना तो शरीर खिला हुआ हो जाएगा, बिल्कुल खिला खिला रहेगा। ऊपर जाए तो सांस भरे, नीचे आए तो सांस छोड़े, चाहे तो श्वास भरते हुए 2 राउंड लगा दे, 3 राउंड लगा दे और पूरी सांस भरी हुई रखे। नीचे जाए तो विपरीत क्रिया, नीचे जाए तो श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाए। हमने विपरीत किया है तो सांसों की गति को भी विपरीत कर सकते हैं। गोल जीरो बनाए, पूरा ध्यान कहाँ पर, हमारे कंधों पर। कंधे का हम व्यायाम कर रहे हैं, कंधे को फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं, सांसों की गति खिला रहे हैं। दोनों कोहनी को मिला लें और चेस्ट के लिए सीना खोलें, सीना 56 इंच का कर लें। हमारे सैनिक भाई का 56 इंच का सीना शेर की तरह दहाड़ लगाते और सारे विश्व को धाक धमा के साले पड़ोसी को चटनी चबा देते हैं, इतनी ताकत बना देते हैं। तो वो कहीं अलग से थोड़ी आई है, उन्होंने मेहनत करी है, और जज्बा खून को उन्होंने इतना कोहनी को ऊपर भी लगाया। यह क्रिया करें, दोनों हाथ कोहनी पर रखें, दोनों हाथ कंधे पर रखें और ऊपर ले जाएं, और वह बोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल दुश्मनों को चिता देते हैं। यही क्रिया कहाँ से, इस शरीर से उत्पन्न होती है। शरीर में ये वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, और अनर्थक नहीं जा रहा है। हम हाथों की क्रियाओं को कर रहे हैं, कंधे को कर रहे हैं, दृष्टि को कर रहे हैं। दोनों हाथों को आपस में बांध लें और एक साइड खींचे, एक साइड का वेट खत्म होगा, मसल्स खत्म होगी, पूरा शरीर तनाव करके रिलैक्सेशन में पेट कम हो रहा है। पूरक आसन है, गौमुखासन करते हैं तो पूरक अभ्यास है। हम पूरक अभ्यास के लिए तो शीतलीकरण की क्रिया है। गोल जीरो बना ले, पीछे चक्र घुमाए, पूरा हाथ खोले, पूरा हाथ होल्ड करें। अभ्यास कर रहे हैं हम, सूक्ष्म क्रियाओं को विपरीत कर लें, और इस तरीके से हमने लगभग लगभग रिलैक्स सभी अभ्यास हमने कर लिए। इसी में हमारे शरीर में पसीना आ गया है। तो हम खड़े हो जाएं, अब खड़े होने वाले अभ्यास भी कर ले, बैठने वाले बहुत हो गए तो हम खड़े होने वाले अभ्यास कर लेते हैं। थोड़ा सा खड़ा हो जाए, खड़े होकर के हम अभ्यास करते हैं पैरों की क्रियाओं के साथ। धीरे धीरे पैर को चलाएं, नितंब तक जाने दें, नितंब तक जाने दें। हाथ को कोहनी से खोले और थोड़ा तेज करते हुए 1 2 3 4 5 6 कम से कम 20 बार 10 बार जो कर सकते हैं, कितनी बार आपकी शरीर की कैपेसिटी के ऊपर, आपके शरीर की जितनी रिलैक्स, ज्यादा नहीं तो थोड़ा कम भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करते हुए घुटनों के बल चले और पैर से घुटनों की धीरे धीरे समीर ठंडी ठंडी हवा चले। रिलैक्स रिलैक्स। इसी में दोनों पैर को फैला दे, दाएं साइड से बाएं साइड की बाएं साइड से दाएं साइड की पूरे शरीर को एक्टिविटी में ला, शरीर एकदम पूरे बैठ करके किया था और अब खड़े होकर के कर रहे हैं, अंतर है। रिलैक्स। अगली क्रिया, दोनों पैर फैले हुए हैं और धीरे से उन्हें बाएं साइड जाए, पैर को आगे, घुटने को झुकाया, दोनों हाथ ऊपर, एक पैर सीधा, एक पैर के बल पर रोक के दाएं साइड जाए, एक पैर सीधा, तो पैर सीधा था घुटने के बल पर रखे, घुटना मजबूत, एक पैर कमर के ऊपर तनाव,
रीढ़ पर तनाव, कुछ बल्ली सीधी, रिलैक्स, बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास करते हैं सीने के लिए, कमर के लिए, चेस्ट के लिए। झुके, सांस भरे, पूरे हाथ को खोले, झुके, सांस भरे, पूरे हाथ को खोले, चेस्ट में श्वास भरे, सीने में श्वास भरे, फेफड़ों में श्वास भरे। तेज गति से कर सकते हैं, तेज गति से करें। मैं थोड़ा उस कार्य को करने में असमर्थ हूँ। रिलैक्स, पूरी तरह से शरीर को अगले दोनों हाथ ले जाएं और नीचे तक जाने दें, ऊपर तक जाने दें। पाद हस्तासन के लिए पूर्वाभ्यास, चार के लिए को दर्द नहीं, गर्भाग पर तनाव, हाथों पर तनाव, आगे झुके हैं तो पीछे भी झुक गए। रिलैक्स मतलब शरीर को हर एक प्रभावशील किया। इसी में अगला अभ्यास हम करते हैं, पैर को खोलना, 1 2 3 4। इसको अभ्यास को करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बहुत। इसी में थोड़ा सा हम अपने आप को मूवमेंट करें, कमर का और हाथों का, पैर का विपरीत, कपड़े को निचोड़ दें। इस प्रकार से हम शरीर को निचोड़ने का प्रयास करें। पैर विपरीत, हाथ विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, पंजे उठे हुए, कम से कम पूरे पूरे शरीर को हमने निचोड़ के रखा। रिलैक्स, रिलैक्स, शरीर को आराम, रिलैक्स। सूक्ष्म क्रिया है, स्थूल क्रिया है, हमने की। शरीर हमारा गर्म हो गया, रक्त गर्म हो गया, एकदम शरीर कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो गया। तुम खड़े खड़े हैं, तुम खड़े वाले अभ्यास कर लीजिए। कुछ खड़े वाले हम प्राणायाम अभ्यास करते हैं। इसी में साइड से हाथ, दोनों हाथों को बंद, और हम अभ्यास कर रहे हैं खड़े आसनों के लिए। ताड़ासन के लिए खड़े हो जाते हैं, दोनों पैर के पंजे उठाए, दोनों हाथों को उठाया, खींचा, रोक के रखा, पंजे के बल पर कम से कम 1 मिनट रोके, आधा मिनट रोके, तनाव शरीर में दे। ध्यान हमारा शरीर पर, एड़ी से पंजे तक, पंजे से हाथ की हथेलियों तक रोक के रखे, शरीर में पूरा खिंचा, रक्त संचार और वेट को धीरे धीरे। बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स, हाथ को सीधा कर, शरीर को रिलैक्स, आनंद की अनुभूति को महसूस करें। तनाव को शांत करने के लिए ध्यान खींचे हुए अंग पर जाने का है। एक बार और ताड़ासन, ताड़ के पेड़ के समान करना, बच्चों की हाइट बढ़ जाती है, पिंडलियों में दर्द खत्म हो जाता है, शरीर की मसल्स ठीक हो जाती है, रक्त संचार अच्छा हो जाता है। इनको तो कोई भी कर सकता है, जिनको प्रॉब्लम है न करें। कम से कम 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास करें, नहीं तो 30 सेकंड तो रोके। पूरे ध्यान के साथ में, पूरे मनोयोग के साथ में हम अभ्यास कर रहे हैं आसन। योग का काम भी यही है। दायां पैर उठाया, बाएं पैर की जंघा पर हम अंदर जंघा तक लेके आए, बैलेंस को बनाएं, दोनों हाथों को लें, ऊपर उठाएं, प्रणाम मुद्रा में लाएं और रोकते हुए एकाग्रता के लिए 4 से 5 फीट की दूरी पर ध्यान को केंद्रित करें। दोनों हाथ कान से सटे हो और ऊपर खींचने का प्रयास करें। बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है, शरीर की आकृति के लिए ठीक है। रिलैक्स, बहुत बढ़िया।
गिरने का डर रहता है, मन वहीं लगा है कि हम कहीं गिर न जाएं। योग का भी वही है, साधना का भी महत्व यही है, एकाग्रता को, मन की चंचलता को रोक, दोनों हाथों को पुनः दूसरे पैर से वही कार्य करें। हमने एक पैर को तनाव दिया था, तनाव को दूसरे पैर। अगर हम भी तनाव में दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं, दूसरे को तकलीफ देना चाहते हैं, तो तनाव तो हमें भी होगा। हम उसके बुरा करने की रचना रचेंगे, हमेशा उसी में व्यस्त रहेंगे, तो तनाव तो हमें भी, बुरा तो उसका करने जा रहे हैं, लेकिन पूरी एनर्जी हमने उस चीज में नष्ट कर दी, तो उससे क्या फायदा। परिणाम वही होगा, दोनों हाथ को सामने लाएं, दोनों पैर को सम अवस्था में करें और धीरे से उत्कट आसन का अभ्यास करें। घुटनों के लिए मजबूती है, जंघा के लिए मजबूती है, कमर पर तनाव है, हाथ की भुजबल्ली सीधी, उस पे भी तनाव है, थोड़ी देर रोक के रखें। कुर्सी का शौक है तो खुद की कुर्सी बनाओ, खुद की रचना बनाओ। कितनी महसूस, कितनी परेशानी, रिलैक्स, आराम के साथ पुनः घुटने मजबूत होंगे। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को नहीं। एक बार फिर से उत्कट आसन का अभ्यास करते हैं, वही क्रिया शांत भाव से, आनंद के साथ, पूरे मनोयोग के साथ हम कर सकते हैं। आनंद की अनुभूति महसूस करें, पूरे दिन ऊर्जावान रहेगा, पूरे दिन प्रसन्नचित मुद्रा में रहेंगे, और औरों को भी प्रसन्नचित रखने में आप अपनी पहचान अलग बनाएंगे। योग करने वाले ऊर्जा से परिपूर्ण है, कुछ दिन भर देंगे। यही कार्य हम ये भी चाहते हैं, और नहीं दे तो कोई बात नहीं, शरीर को तो स्वस्थ रखें। बैठ जाए, इसी में हम सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन जैसे भी बैठे, थोड़ी देर रिलैक्स करें और धीरे से पुनः वज्रासन पर आना। धीरे से पुनः वज्रासन पर बैठे हुए हैं। हमने खड़े होने वाले आसन का अभ्यास किया, अब बैठने वाले आसन का अभ्यास करते हैं। बैठने वाले अभ्यास में हमें ये आसन तो रोजाना लगा लेना चाहिए। मंडूक आसन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई लाभ हो, बीमार हो ना हो। मंडूकासन भोजन पाचन के लिए बहुत अच्छा है, आप सबको मालूम है, आप सब अनुभवी है। हम तो आपके अधिकांश हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य भी है इसमें, और हम उम्र भी है, तो निश्चित बात है कि हम अभ्यास कर रहे हैं मंडूकासन। हम मंडूकासन के लिए वज्रासन पर की स्थिति बैठे हुए हैं। बायां हाथ लिया, हथेली नाभि पर रखा, दायां हाथ लिया, हाथ के ऊपर रखा, रीढ़ को सीधा करा, खींचते हुए सांस को भरा और हथेली से उदर भाग को दबाया, मणिपुर चक्र को दबाया, और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए, वायु रहेगी तो पेट अंदर नहीं जाएगा, वायु को खाली कर दे धीरे धीरे, और पूरे हाथों से पेट के उदर भाग को हमने दबा के रखा है, पूरी श्वास बाहर छोड़ दी है। कमर से नितंब से सिर तक 180 की डिग्री में शरीर को रखना है, रोकना है, और जितनी देर रोक सकें, 30 सेकंड, 1 मिनट तक रोकें। वायु को भी रोकना सा है। धीरे धीरे हम साधक के रूप में हो जाएंगे, हम वायु भी हमारी, सांस भी कम लेंगे, और धीरे से, इसीलिए तो कहते हैं संत महात्मा श्वास भरते ऊपर, संत महात्मा साधु जन हमारे वायु पर कंट्रोल कर ले, और धीरे से दीर्घायु। हाथ को बदल ले, दूसरे हाथ को ले, जो हाथ ऊपर था उसको नाभि पर रख, हाथ के ऊपर हाथ रख। हर एक क्रिया में हर एक चीज का अंतर है। आप सब हैं, आप हमारे सबके विचार अलग हैं। इंसान ने तो, मालिक ने तो सबको इंसान बनाया। वही क्रिया करें हम मंडूकासन। मंडूकासन का कम से कम 3 से 4 अभ्यास करना चाहिए, 5 अभ्यास करना चाहिए। रोक के रखें, आपकी शुगर की समस्या खत्म हो जाएगी, पेट की समस्या खत्म हो जाएगी, कमर का दर्द खत्म हो जाएगा, और बहुत लाभान्वित। एक साधे सब सदे, सब सदे सब। इस उदर भाग को साध लो, रिलैक्स, सांस भरते। उदर भाग को हमने, पेट को साध लिया तो शायद हमारी 90% बीमारियां खत्म हो जाए, लेकिन एक को बिगड़ने पे
शायद एक आदमी अगर एक गांव में बदमाश है तो उसकी पहचान उससे हो जाएगी। तो एक व्यक्ति का कितना प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति अच्छा विचार का एक संत आत्मा है और बहुत ही अच्छे पद पर विराजमान है, तो उससे उसकी गांव की पहचान हो जाएगी। तो यही तात्पर्य, शरीर को हम साध करके रखें, उदर भाग को साध करके रखें, जिह्वा को कंट्रोल करके रखें, अन्य वाणी को भी कंट्रोल करके रखें, मुट्ठी को बांधें और अंगूठे को बंधन करें। दोनों साइड में, दाएं साइड बाएं साइड जंघा पर हाथ रख दें, अंगूठे को अंदर है ताकि हमारे उधर भाग को कोई तनाव नहीं हो। दाएं हाथ बायां हाथ नाभि को फ्री छोड़े, दोनों हाथों के साइड में ले करके जाएं और वही क्रिया वापस करके जाएं। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, वही 180 की डिग्री में ला करके छोड़ दें, वही ला करके रोक के रखें। हाथों में कुछ तनाव है, आंतें कुछ कह रही है, हाथों से आभास हो रहा है, इसको महसूस करें। आंतें मजबूत हो रही है, अगर हल्की होगी तो दर्द होगा, थोड़े समय बाद वायु होगी तो दर्द होगा। पेट साफ है, हम ये अभ्यास कर रहे हैं तो हम हमारा नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के करेंगे तो शायद क्रिया बहुत अच्छे से हो जाएगी। पेट साफ नहीं हो पा रहा है, पेट साफ होने लग जाएगा। और धीरे से दूसरा आसन का अभ्यास करते हैं हम। दोनों हाथ को साइड में लें, हाँ, और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, कान करके रखें। दोनों कान से दोनों हाथ सटे हुए हैं, भुजबलियां सटी हुई है, रीढ़ सीधी है, दृष्टि सामने है और शरीर में तनाव महसूस हो रहा है रीढ़। और धीरे से दोनों हाथ को आगे ले जाते हुए कान से सटे हुए हैं और धीरे से ले जाएं, कोहनी को फोल्ड कर लें, कपाल को जमीन पर स्थापित कर दें। उधर भाग पर तनाव है, जिनका पेट ज्यादा है, आसन पूरी तरह से नहीं लग पाता है, कोई बात नहीं, तीर को धीरे से कपाल को जमीन पर स्थापित कर, रक्त संचार सिर वाले भाग पे, क्रोध शांत होता है, मन शांत होता है, कमर का दर्द खत्म होता है दोनों कोहनी के बीच में। शशांक आसन, खरगोश की आकृति की तरह सरल सहज व्यक्तित्व है। और धीरे से श्वास भरते हुए वापस, क्रोध आ जाए उस समय इस आसन को लगा, मानव स्वभाव है, क्रोध तो आता ही है, हर एक व्यक्ति को आ जाएगा। कहीं न कहीं उस क्रोध को टालने का प्रयास करें। अगर ज्यादा कोई समस्या है तो पहले, क्रोध ज्यादा है तो उसको यही कह ले भैया इसको पानी पिला दो, शांत हो जाएगा। निश्चित बात है कि हमने 4 घूंट पानी पिया, 2 घूंट पानी पिया, तत्काल रक्त को शिथिल कर देता है, ठंडा कर देता है और क्रोध का जो रक्त संचार ज्यादा गर्म है वह कम हो जाता है। एक बार फिर से अभ्यास हमारा वही शशांक आसन, दृष्टि को सामने, दोनों हाथ लगे हुए, कर सकता है, आसन की कोई जरूरत नहीं। छोटी छोटी, कल बड़ी अच्छी कार्यशाला में था, बड़े अच्छे हमारे विद्वानों के विचार थे कि छोटी छोटी चीजों से प्रकृति को संवार सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ों का संरक्षण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1000 पेड़ लगाएं, अरे हम एक पेड़ ही लगाते हैं। शासन ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, तो एक ही लगाओ ना, मत लगाओ, लेकिन उस माँ को पूरी तरह से, धरती माँ को और हमारी माँ को दोनों एक ही समान है। धीरे से आसन को खोल लें, पैर को सीधा कर लें, पैर जो तकलीफ में है उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, सीधा कर लें, घुटनों से दर्द हुआ होगा वो ठीक कर लें और पुनः रक्त संचार को सही कर लें। पैर को दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, पैर को फोल्ड करें। ये हमारा 5 आसनों का जो हम शेड्यूल है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। बायां पैर फोल्ड किया है, दाएं हाथ को उठाए, बाएं हाथ पीछे है और धीरे से पैर के, अगर दूसरे पैर के घुटने को पकड़ ले तो बहुत अच्छा है, और नहीं पकड़ पाए तो पैर की टहनी को पकड़ ले, और भी नहीं पकड़ पाए तो केवल धक्का दे दे और रस्सी को विपरीत साइड करें। मतलब जो हाथ हमारा पीछे है उस हाथ को देखने का प्रयास करें, थोड़ी देर रोक के रखें। चाहे तो इसमें हम कपाल भाती के स्ट्रोक लगा सकते हैं, जितनी देर रोकेंगे लाभ मिलेगा। खिंचाव हो रहा है, भुजबल्ली में हो रहा है, कमर में हो रहा है और रिलैक्स घुटने में हो रहा है, हाथ को हटाएं और पैर को सीधा करें।
एक तरफ शरीर ज्यादा झुक गया है तो दूसरी तरफ भी झुका दो, मतलब धीरे धीरे शरीर बहुत झुकने लग जाएगा। बायां पैर को सीधा किया, दायां पैर को फोल्ड किया, दाएं पैर को बाएं हाथ से पैर की टहनी को पकड़ा और पीछे की ओर। अब तो रोज करते हैं, सब साधक है, केवल मुझे केवल दायित्व दे दिया है तो उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। आपसे ज्ञान ले रहा हूँ, आप वैसे ही सब विद्वजन हैं। अगला अभ्यास करते हैं हम गोमुख आसन का। गोमुख आसन के लिए वही योगा हम दायां पैर लिया और बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखा। जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर, जो हाथ नीचे से जा रहा है वही पैर हमारा नीचे। हाथ की कोहनी को बना, रस्सी को ऊपर ले जा। दोनों हाथ अगर मिल जाते तो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ऊपर ले जाएं, थोड़ी देर रोक के रखें, दृष्टि को ऊपर जाने दें, गर्दन को ऊपर जाने दें। गर्दन का पूर्व हमने क्रिया कर ली थी, वह क्रिया हमारी यहाँ पर काम आ रही। हाथों की क्रिया की थी वह यहाँ हमारी काम आ रही। कोई खिंचाव नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा। पीछे का हाथ उठाया, पैर को सीधा किया, वापस मूल अवस्था में बदलते हुए जो पैर विपरीत था उसे कर लें, जो पैर नीचे था उसे ऊपर कर लें, जो पैर ऊपर था उसे नीचे कर लें। दोनों पैर को बांध ले और धीरे से वापस नितंब के सहारे बैठ जाए। ऊपर का हाथ उठा, नीचे से हाथ को मिला। रोजाना तो हम करते हैं, सब याद है, लेकिन दायित्व है तो हम करें। हम अभ्यास कर रहे हैं तो मुखासन स्थिति को बना करके रिलैक्स, हाथ को हटा रिलैक्स। हमने अभ्यास किया बैठे बैठे। अगला अभ्यास कर लेते हैं हम, दोनों पैर को सीधा कर लें और अगला अभ्यास करते हैं हम पश्चिमोत्तानासन। बैठे हुए में पश्चिमोत्तानासन लगा लेते हैं। दोनों हाथों को उठाया, ऊपर उठाया, कमर से रीढ़ तक सीधा है। 100 मतलब 90 की डिग्री में है, पैर फैले हुए हैं और शरीर वाला भाग है। तो हम वापस 180 की डिग्री में लाने का प्रयास करें। दोनों हाथों को भी पैर से सटा दें, जमीन से सटा दें और सिर वाला भाग जितना हो सके। ज्यादा तनाव आता है, बच्चे अच्छा कर लेता है, हम तो क्या थोड़ा सीनियर सिटीजन में हैं, तो जितना हो सके जितना झुक जाए उतना झुका लें। जहाँ पे शरीर पर तनाव हो रहा है वहीं पर ला करके रोक दें। ज्यादा नहीं करेंगे तो इसमें नस चटकने का, कमर चटकने का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो इतना भी ना करें जिससे कि हम अस्वस्थ हो। धीरे से हम हमारे आसन पर लेट जाएं, ऐसे के ऐसे ही लेट जाएं, पीठ के बल लेटे हुए हैं। शरीर शिथिल है, आराम दें, पूरे शरीर को रिलैक्स करें। पूरे शरीर हमारा रिलैक्स में। और अभ्यास कर रहे हैं हम शवासन का, शरीर को शांत। धीरे से दोनों पैर को मिलाएं और दोनों हाथों को जंघा के पास रखें और दोनों हाथों को उठाएं और ऊपर तक ले जाएं। ऊपर ले जाते हुए पूरे हाथ कंधे की साइड से जमीन पर स्थापित कर। 180 की डिग्री में पूरा शरीर सीधा है, हाथों का कुछ तनाव अलग है। अब शवासन नहीं है, अब तो ताड़ासन हो गया। शरीर को खींचो, कमर से नीचे नीचे खींचो, कमर से ऊपर को ऊपर खींचो। थोड़ी देर रोक के रखो, तनाव को महसूस करो, रिलैक्स, शरीर को शिथिल करें और संकुचन को वापस धीरे से दोनों हाथ ले आए। पैर के पंजे को ढीला कर दें, एड़ी अंदर पंजे बाहर, हाथ की हथेलियां आसमान की ओर। लंबी गहरी श्वास ले, लंबी गहरी श्वास। शरीर को सामान्य करें, पैर सीधे, दाया बायां पैर उठाया, फोल्ड करा और दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी ओर उधर भाग की ओर खींच के लाओ। पूरा खींच के लाओ और उधर भाग तक खींच के लाके
जहां तक आना चाहे वहां रोक दो। उधर भाग पर तनाव है, एक साइड वाले भाग पर तनाव है, हाथों से खींच के रखा है, हाथों की एनर्जी को तनाव है। रिलैक्स, पैर को सीधा कर लें, हाथ को छोड़ दें। एक पाद पवन मुक्तासन। राइट पैर उठाएं, जो दोनों पैर नहीं उठा सकते हैं ना, जो ज्यादा शरीर वेट है, जो ज्यादा कहीं इंजोर्ड है, तो वो एक एक करके भी उस कार्य को कर सकते। वही लाभ होगा, थोड़ा समय बाद थोड़ा कम होगा, लेकिन लाभ तो होगा। पेट को हमने दबा करके रखा है, हाथों से ऊपर भाग तक दबा करके रखा है, पूरी तरह से तनाव है। रिलैक्स, दोनों पैर को सीधा कर लें, दोनों पैरों को फोल्ड करें और दोनों पैरों को दोनों हाथ से पकड़ लें और पूरी तरह से उधर भाग तक लाते हुए सिर वाले भाग को भी उठा दें। सिर वाला भाग उठाएं और पूरी तरह से दोनों पैर के बीच में अगर हमारी गर्दन आ जाए तो रखें, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जितनी आ जाए उतनी ही रखें। धीरे से पैर को खोल दे, सीधा कर दे, दोनों पैर सीधे, हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, शरीर रिलैक्स। हमने अभ्यास किया पवन मुक्तासन का। दोनों पैर को फिर से फोल्ड करें, पंजे को पकड़ें, दोनों पैर की टहनी को, और हम अभ्यास करेंगे सेतुबंधासन का। धीरे से कमर से उठाएं, कंधे के बल पर, पैर के पंजों के बल पर उधर भाग को उठाना है। सेतुबंधासन, जिनको सर्वाइकल समस्या, कंधों में दर्द बना रहता, जंघों में दर्द बना रहता, कमर में दर्द बना रहता, उधर का फैट है वो भी कम हो रहा है, कमर का दर्द भी कम हो रहा है, जंघा की जो अतिरिक्त फैट है वो भी कम हो रहा है, और विशेषकर कंधे के बल पर है तो कंधे का दर्द भी खत्म हो रहा है। एक बार फिर से धीरे से जमीन पर कमर के नितंबों को रख दो। फिर से अभ्यास करते हैं हम एक बार और सेतुबंधासन का। तो अभ्यास कर लेते हैं हम सेतुबंधासन का, बहुत अच्छा अभ्यास है कमर के लिए, बर्भाग के लिए, पेट के लिए, बहुत रिलैक्स। शरीर को धीरे से वापस अपने मूल स्वभाव में, पंजे दाएं बाएं एड़ी अंदर, शरीर की आस्ते के लिए आसमान, रिलैक्स। और धीरे से पीठ के बल होते हुए पेट के बल आ जाए, पेट के बल आ जाए। हम एक दो अभ्यास पेट के बल के कर लेते हैं। पेट के बल हो जाए, मकरासन की स्थिति में आ जाए, दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं, एड़ी अंदर, दोनों हाथ कोहनी से सटे हुए इधर, हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, ठुड्डी चाहे तो सामने रखें, चाहे तो गाल के सहारे हो जाए, गाल के सहारे रिलैक्स अच्छा मिलता है। रिलैक्स, हम अभ्यास करने के लिए तैयार है। दोनों पैर के पंजे को मिला लें, हाथ की हथेली को साइड में सामने की ओर दूसरी एक दूसरे के ऊपर रखिए, पंजे को फैला दें, अंगूठे के बल पे नहीं, पूरे पंजों के पृष्ठ भाग पे, अग्र भाग की ओर। और कम से कम हम 10 बार ऊपर उठेंगे, 10 बार नीचे होंगे, सांसों की गति के साथ। कमर के लिए बहुत अच्छा है, उधर भाग के लिए बहुत अच्छा है। हाथ की भुजबल्ली मजबूत होती है, कोहनी मजबूत होती है, पेट वाला भाग पिचक रहा है, कमर के दर्द खत्म हो रहे हैं। रिलैक्स, जो जितना कर सके करे तो सही, बैठने से काम नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा। जो करोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे तो दर्शक दीर्घा में तो ताली बजा के घर जाएंगे। आनंद तो ले लेंगे लेकिन शरीर में कोई लाभ नहीं। दोनों हाथ के साइड में लें और हम अभ्यास करते हैं भुजंगासन के लिए।
कमर के दर्द के लिए, उदर भाग के लिए, भुजबल्ली को मजबूत करने के लिए। नाम ही इसका भुजंगासन है। श्वास को भरें और कमर को ढीला छोड़ते हुए, कमर को ढीला छोड़ेंगे तो निश्चित बात है कमर सीधी होगी। जिनको कमर में दर्द है, ज्यादा दर्द वाले नहीं करें। धीरे से वापस श्वास को छोड़ते हुए अभ्यास को एक बार और अभ्यास करेंगे। हम पेट के बल वाले आसन कर रहे हैं, हमने पीठ के बल कर लिए, बैठने वाले कर लिए, खड़े होने वाले कर लिए, सूक्ष्म क्रिया कर ली, स्थूल क्रिया कर ली। सभी धीरे धीरे शरीर का एक बार और भुजंगासन। शरीर को ढीला छोड़ें, गर्दन को ढीला छोड़ें, दृष्टि को आसमान की ओर ले जाएं। कंधे पर तनाव है उसे महसूस करें, जंघा पर तनाव है उसे महसूस करें। रिलैक्स मतलब ध्यान वहीं दें जिस अंग पर तनाव है। दोनों हाथ की हथेलियों को जंघा के नीचे रखें। हथेलियां और जंघा का संबंध पृष्ठ भाग का और जमीन का संबंध। दोनों पैर के पंजे को सीधा कर लें और धीरे से दोनों पैरों को उठाना है। शलभासन, सिद्धासन। हमने सीने को उठाया, अब कमर से सीने को जमीन पर रखा है, पैर को केवल उठाना है। सिद्धासन, शलभासन थोड़ी देर रोक के रखें। जंघा पर तनाव है, कमर पर तनाव है, नाभि पर तनाव है, उदर भाग मणिपुर चक्र हमारा एकदम रिलैक्स। जितना हो सके। दोनों पैर नहीं उठे तो कोई बात नहीं, एक एक पैर से कर लें, वो भी कर सकते हैं। एक बार फिर से दोनों पैर के साथ एक बार अभ्यास चालू करते हैं हम शलभासन का। धीरे से दोनों पैर को ऊपर ले जाएं और थोड़ी देर जहां तक हो रोक के रखें और यथासंभव वायु भरी हुई है। वायु से बहुत लाभ है, शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं में वायु का प्रवेश। रिलैक्स। खाली वायु के हम पैर को नहीं उठा सकते, इसलिए जहां पर ताकत लगाना हो, वायु में भी कितनी ताकत है। तूफान आता है, सब कुछ भस्म कर देता है। पांचों हमारे जो तत्व है, हर एक तत्व इतना भारी है, तो फिर हम उस मालिक के भी तो आभारी रहे, क्योंकि हमारा शरीर का निर्माण भी तो पंच तत्व से हुआ है। तो हम तो बहुत शक्तिशाली है, फिर अपने आप को कमजोर क्यों माने। दोनों हाथों को आगे लाएं, दंडवत प्रणाम मुद्रा में शरीर को लाएं और वही क्रिया करें। दोनों हाथों को आपस में मिला लें, पैर को मिला लें और प्रणाम करें, दंडवत करें, मातृभूमि को प्रणाम करें, हमारे गुरु को प्रणाम करें, हमारे इष्ट को प्रणाम करें। उनको सबको प्रणाम करते हुए इस शरीर को भी उठा ले, विपरीत नौकासन बना ले। पेट के बल पर दोनों हाथों को उठा ले, दोनों पैर को उठा ले, बड़ा आराम के साथ में नाभि को तुला बना दे। दोनों पैर को उठाया, दोनों पैर को हाथों को उठाया, नाभि वाले भाग को उठाया। रिलैक्स। किसी को ज्यादा तकलीफ हो तो न करें, जो कर सकते हैं वो करें, नहीं कर सकते हैं तो केवल क्रिया को जितना हो सके ऊपर नीचे करें तो सही। रिलैक्स। वक्रासन में ले आए, शरीर को रिलैक्स करें, आराम के साथ, आनंद की अनुभूति के साथ। शरीर में आराम मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। दोनों हाथों को गर्दन को बना लें, दोनों हाथों से गर्दन का स्टैंड बना लें। गर्दन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे कंठकूप के लिए बहुत अच्छा है गर्दन वाली। और एक एक पैर को चलाएं, नितंब तक लाने का प्रयास करें। ढीला छोड़ेंगे तो नितंब पे डायरेक्ट आने लग जाएगा। शरीर कमर से नीचे वाला भाग ढीला हो जाएगा, कमर ढीली हो जाएगी। कमर ढीली हो जाएगी तो हमारे कपड़े भी ढीले हो जाएंगे, फालतू फैट खत्म हो जाएगा और इतना होगा बढ़िया। अब दोनों हाथ, दोनों पैरों को एक साथ चलाएं। थोड़ा पहले की तुलना में ज्यादा तनाव है, बस यही तनाव तो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को ला रहा है, शरीर को ठीक कर रहा है, कमर को ठीक कर रहा है, कमर के दर्द को ठीक कर रहा है, गर्दन की समस्या को खत्म कर रहा है। रिलैक्स। धीरे से
वापस मकरासन की स्थिति में आ जाए। दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं, एड़ी अंदर और गर्दन के साइड में ले। बच्चे बड़े आनंद में सोते हैं, खुशी का आनंद हो जाता है, मजा आ जाता है उनको। तो हमें भी शरीर को रिलैक्स करना चाहिए। पेट के बल लेटने वाले में यह आरामदायक मुद्रा में मकरासन की स्थिति। रिलैक्स, धीरे से पीठ के बल लेटते हुए अपने आसन पर बैठ जाए। बाएं साइड लेते हुए, बाई करवट लेते हुए आसन पर बैठ। हमने सूक्ष्म क्रिया की, स्थूल क्रिया की, आसन किए और हम आ जाते हैं अब हमारे मूल स्वरूप में। हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। प्राणायाम करें, हमारा समय भी कह रहा है कि हम प्राणायाम के साधना के साथ में, वायु के साथ में हमने बैठना प्रारंभ कर दिया था। तो धीरे धीरे उस अवस्था में आते हैं, सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, जिस अवस्था में हम बैठ सकते हैं बैठ। आसन तो केवल स्थिर रहने के लिए है, शरीर को तो चलायमान करता ही करता है। साथ में जो साधना का नियम है कि 2 से ढाई घंटा हम एक अवस्था में बैठ करके साधना कर सके। हम भी 1 घंटा कर रहे हैं, चाहे आसन के माध्यम से कर रहे हैं, प्राणायाम के माध्यम से कर रहे हैं, ध्यान के माध्यम से कर रहे हैं। तो सुखासन पद्मासन पर बैठे हुए, रीढ़ सीधी है, नेत्र बंद, आनंद की अनुभूति के साथ जहां पर शरीर में तनाव है, उस तनाव को रिलैक्स मिल रहा है, आराम मिल रहा है, और वही आराम हमारे शरीर को स्वस्थ कर रहा है। आनंद की अनुभूति के साथ दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा पर रखें, ध्यान मुद्रा पर रखें। अग्नि तत्व और वायु तत्व, दोनों तत्व का मिलन है, तो शरीर में आराम के साथ दो चीज का मिलन होता है। योग भी यही कहता है, जोड़ना है। तीनों उंगलियां सीधी होगी, लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांसों का बहुत योगदान है, रोजाना हम देखते हैं। सांस है तो सब कुछ है, प्राण वायु है तो सब कुछ है, यानी तो इस सुंदर शरीर का कोई महत्व नहीं। तो हम सांसों की गति के साथ दृष्टि का प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। हर एक व्यक्ति के लिए सांस तो सब लेते हैं, लेकिन निश्चित बात है कि हम हर कार्य सही नहीं कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल कटु सत्य है। हम भी विलीन है उसमें, हम भी समाहित थे। कहते हैं नहीं, कहता कहता सब फिरे, करता करे न को। कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। इसलिए कल हमारे सम्मानित दुबे साहब ने कहा था कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो अपने आप में परिवर्तन करके लाएं तो निश्चित बात है आपका कहना होगा। अब थोड़ा सा गति को बढ़ा लें, भ्रष्टिका प्राणायाम की गति को बढ़ा लें, घुटने पर हाथ रख लें और भ्रष्टिका प्राणायाम की मध्यम गति से अभ्यास करें। कम से कम 10 बार, 20 बार, 50 बार पूरा शोधन करें। तो थोड़ा तेज कर लें। जिनको समस्या हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, वो इस अभ्यास को मध्यम गति से करें, तेज गति से नहीं करें। थोड़ी देर में ब्रेन को गर्म कर देता है। जोर से हम अभ्यास करते हैं, तेज गति से जो करें, कर सकते हैं वो करें। रिलैक्स।
पूरे फेफड़े को चलाना कर लिया, पूरी सांसें भरी और पूरी सांसें छोड़ी, दूषित वायु सब बाहर, नाली जाम हो जाती, चौक हो जाती, तो उसमें प्रेशर के साथ पानी डाल दिया जाता है तो सब ठीक हो जाता है। यही तो शरीर का है। लेकिन अगर सामने नाली में ढक्कन लगा हो और तुम पानी डालो तो वो अपने को ही परेशान कर सकता है। इसलिए शरीर भी काम करना चाहिए। काम करने के लिए शनै शनै करत करत अभ्यास के जड़ में तो होती, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़ती। लक्ष्य तो मिल जाए, करना है, साथ में मालिक की दया है, मालिक का आशीर्वाद। अगला अभ्यास करते हैं हम अनुलोम विलोम। एक हाथ को लिया, दूसरे को ज्ञान मुद्रा पर घुटने पर रखा, नेत्र बंद है और बाई नासिका से सांस लिया। सब बार बार कहता हूं, आप तो पक्के साधक हो। दाएं से लेना, बाएं से लेना, दाएं से चंद्र स्वर से सांस को लेना, सूर्य से छोड़ना, सूर्य से श्वास को लेना, चंद्र से सांस को लेना, पूरक, सांस को रोकना, कुंभक, सांस को छोड़ना, रेचक, सांस छोड़ के वायु बाहर रखना, बाह्य कुंभक। जब हम पूर्ण रूप से साधक हो जाएं तो वही अभ्यास करें। एक मंत्र में सांस लेनी, 4 मंत्र तक रोक के रख, 2 मंत्र में सांस छोड़ना, 1 मंत्र तक रोक के रख, 1:4 का रेशियो, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हुए पूरा ध्यान सांसों पर, शुद्ध वायु शरीर, मालिक की आराधना के साथ, आनंद की अनुभूति के साथ, प्रकृति की गोद में, मालिक की शरण में। उसकी शरण के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसकी रजा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये वहम है कि मैं कर, हम तो हर कार्य उसकी समर्पण भावना में समर्पित करते हैं। दुख है तो वो देने वाला, सुख है तो वो देने वाला। गुरु जी अधिकांश भजन गाया करते, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। निश्चित बात है, सब समान है, अमीर गरीब सब समान है, उसके लिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। जो जैसी करनी करता वैसा फल का, मालिक के दरबार में सब लोगों का। हम दुखी है तो प्रारब्ध है, दुखी है तो प्रारब्ध, अच्छा किया है तो प्रारब्ध। हमें शरीर मिला है भौतिक, उस मालिक के अंश से ये अंश दिया है, तो हम भी कुछ करें। 84 लाख योनियों से निकालते हुए हमें मालिक ने पंच तत्व बना करके, उसका खुद का अंश बना करके हमें भेजा है। अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम अभ्यास कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। समय कहता है अगला अभ्यास, अगला अभ्यास हम कपाल भाती की ओर चलते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसके साथ ही हमारा हनुमान चालीसा का पाठ भी हो जाए। मैं सम्मानित से निवेदन है मेरा कि हनुमान चालीसा का पाठ
कपाल भांति में करते हुए भगवान गदर्श हनुमान भैया जी का करेंगे। ओम कपाल भांति स्टार्ट करें। जब रामचंद्र की संत हनुमान की जय। ओम चरण सरोज रज नित्य मुकुरि सुधारि करणाहु रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारी सुमति के संगी कंचन भरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ गज और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लसन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहज वदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर अधिक पाल जहाँ ते कवि गोविंद कहीं सकय कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लागी गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पसारे सब सुख लये तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे
सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अवर मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुरजाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अवर देवता चित्तन धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह जो सत बार पाठ करी कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप म्यूट है, अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं आ रही है योगाचार्य जी। नेत्र बंद, लंबी गहरी सांस लेते हुए भ्रामरी प्राणायाम के दौरान जो हमारा अनुभव है उसे महसूस करें। शांत भाव से अपने आप का अवलोकन करें। इसी में हम 3 बार ओंकार ध्वनि उद्गीत प्राणायाम सर्व सृष्टि के रचयिता
शिव की स्तुति। लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार शांत, पूर्ण रूप से शांत। हमारे इष्ट का स्मरण करें, हमारे गुरु का स्मरण करें, उस मालिक का स्मरण करें, उस परमात्मा का ध्यान। ध्यान, धारणा, समाधि, यही तीनों लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। अंतर्मुखी हो करके उस मालिक का स्मरण, जिसने यह दिव्य और भव्य जीवन दिया, उस मालिक की शरण में जाने के लिए हमें साधना आवश्यक, आराधना आवश्यक। थोड़ी देर बैठ करके अपने आप तय करो। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लाएं। शांति पाठ की ओर कक्षा समापन की। लंबी गहरी सांस लेते हो, सब सुखी हो। शांति पाठ करा दिए डॉक्टर साहब, उनको लेफ्ट हो गए हैं, आ गए डॉक्टर राव जी।